हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जैसे कि अपनी क्लास चली रही है, तो अपनी जो क्लास है आज जो पीछे थोड़ा सा छूट गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पहले भी बताती हूँ भाई, आपको ये क्लास अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, मतलब इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखो अपना एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, पहले वो कर लेते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अपने RSCIT में। तो अपने जो 16 तारीख को होने वाली जो एग्जाम है उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है मेमोरी से रिलेटेड। तो देखो मेमोरी तो अपन ने पढ़ ली थी, लेकिन मेमोरी में अपन ने मेमोरी की यूनिट्स नहीं पढ़ी थी। भी मेमोरी की यूनिट्स कौन कौन सी होती है, तो देखो आज का टॉपिक रहेगा अपनी मेमोरी यूनिट। मेमोरी की यूनिट्स मतलब अपन बोलते हैं भी अपने कंप्यूटर में इतनी जीबी, इतनी एमबी, केबी, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है। तो ये होती क्या है? देखो यूनिट्स क्या होती है, किसी भी चीज को नापने की, आंकने की या फिर उसको तोलने की जो भी इकाई होती है उसको यूनिट कहा जाता है। तो कंप्यूटर में अपने वैसे नापा भी नहीं जाता भाई इतनी लंबी दूरी है या फिर ये इतना वेट है। तो कंप्यूटर में क्या है, मेमोरी होती है और उस मेमोरी को यूनिट्स में या फिर ये कहें कि बाइट्स के रूप में अपन क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। भाई कितना डेटा सेव करके रख सकती है, उस डेटा के अकॉर्डिंग अपन उसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं। भाई जैसे नापने की अपनी इकाई है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, किलोग्राम होता है, टन, क्विंटल, ये अपने क्या है वेट की जो यूनिट्स है। वैसे ही कंप्यूटर में जो मेमोरी है उस मेमोरी को नापने की भी इकाइयां होती है। तो वो जो मेमोरी में अपन कहे कि अपने जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उस मेमोरी को नापने की जो इकाई है, अब वैसे तो नाप नहीं सकते भी कितना डेटा स्टोर करके रख सकती है, वो जो इकाई होती है उसको अपन कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट कहते हैं। और देखो अपन बात करें भी अपना जो डेटा है वो किस फॉर्म में सेव होता है या कितना होता है, वो अपन कैसे नापते हैं, उन यूनिट्स की अपन बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने आती है एक बिट। कंप्यूटर में अपने क्या चलता है, बिट का फॉर्मेट चलता है। और बिट का मतलब अपने कंप्यूटर में आपने पीछे भी डिस्कस किया था, भाई कंप्यूटर क्या समझता है, केवल 0 और 1 को समझता है। और इसमें से अपन यूज करते हैं बाइनरी, इसको बोलते हैं। तो एक बिट का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक कैरेक्टर, एक वर्ड, ये जो सॉरी एक लेटर जो होता है, एक अक्षर जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, एक बिट नापा जाता है। तो अपन कह सकते हैं भी कोई भी एक बिट जो कंप्यूटर है वो बिट में नापेगा या तो 0 या फिर 1 होता है। तो अपन कह सकते हैं केवल एक कैरेक्टर, वो कैरेक्टर 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, दोनों नहीं होगा, केवल एक ही कैरेक्टर होता है। फिर देखो क्या होता है, ये अपनी जो 4 बिट है, ये 4 बिट्स मिलके क्या बनाती है, एक निब्बल बनाती है। जैसे सुना होगा भी इतने ग्राम मिलके इतने किलोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अपने इसमें भी है। फिर आता है अपने 8 बिट या फिर आप कह सकते हो 2 निब्बल। 2 निब्बल मिलकर अपने एक बाइट बनाते हैं। कंप्यूटर में अपन ज्यादातर क्या यूज करते हैं, बाइट यूज करते हैं। तो वो देखो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो इकाई होती है वो तो अपनी कौन सी हो गई, एक बिट। अब अपने चलेगा, देखो ये तो 1 4 8 का फॉर्मेट था, अब अपने चलेगा 1024 का फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, तो 1024 जो बाइट्स हैं वो बाइट्स मिलके बनाती है एक किलो बाइट, जिसको शॉर्ट में अपन केबी भी बोलते हैं, किलो बाइट। शॉर्ट में अपन उसको केबी बोलेंगे। फिर यही 1024 किलो बाइट या फिर केबी जो है वो क्या बनाती है, एक मेगाबाइट, जिसको एमबी बोलते हैं। फिर 1024 एमबी है, ये मिलकर बनाती है एक गीगाबाइट, जिसको अपन जीबी बोलते हैं। फिर 1024 जीबी मिलकर बनाती है एक टेराबाइट,
इसको अपन टीबी भी बोलते हैं। और 1024 जो टीबी है ये मिलकर बनाती है एक पेटाबाइट। टेराबाइट से आगे की यूनिट आपने नहीं सुना होगा, तो देखो आगे भी यूनिट्स होती हैं। तो टेराबाइट के बाद में 1024 टेराबाइट एक पेटाबाइट बनाती है, इसको पीबी भी कह सकते हो। और 1024 टीबी है वो बनाती है एक एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट बनाती है एक जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट बनाती है एक योटाबाइट। और 1024 योटाबाइट बनाती है एक ब्रोंटोबाइट। जिसको बीबी भी कहा जाता है। और 1024 जो ब्रोंटोबाइट है वो एक जियोपबाइट बनाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा लिखते लिखते इस साइड आ गया है, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब समझ लो एक बार, एक बिट एक अक्षर जो होता है, कोई भी एक डिजिट है, उस डिजिट को एक बिट अपन कहेंगे। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, एक बिट हो गई। अब 4 बिट मिलकर क्या बनाती है, एक निबल क्रिएट करती है। मतलब 4 बिट से मिलकर, 4 अक्षरों से मिलकर एक निबल बनता है। और 8 बिट से मिलकर, या 8 बिट से अपन कह सकते हैं भी 8 बिट में निबल कितने हो जाएंगे, 4 4 के 2 हो जाएंगे। तो 2 निबल या 8 बिट से मिलकर क्या बना होता है, अपने एक बाइट बनता है। अब देखो ये तो 8 तक था, अब जितना भी फॉर्मेट आएगा वो अपने आएगा 1024 का फॉर्मेट। तो 1024 बाइट मिलकर क्या बनाती है, एक किलो बाइट बनाती है। और 1024 किलोबाइट मेगाबाइट बनाती है। मेगाबाइट फिर गीगाबाइट बनाती है। फिर 1024 गीगाबाइट एक टेराबाइट, पेटा, एक्सा, जोटा, योटा, ब्रोंटो, जियो, ये अपने क्या है, मेमोरी की यूनिट्स है। तो सबसे छोटी, कई बार पूछ लिया जाता है सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है। सबसे बड़ी, लार्जेस्ट जो इकाई होती है अपने, सॉरी ये वाली होती है जियोबाइट। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, कई बार केबी, एमबी, जीबी, टीबी इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। या फिर ये पूछ लिया जाता है भाई 1024 केबी किसके बराबर है, तो 1 एमबी के बराबर होता है। या 1 एमबी के अंदर कितने किलोबाइट्स होते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अगर आपको ये वाला सीक्वेंस याद है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, मेमोरी की यूनिट्स को काउंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये मेमोरी की यूनिट अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। इसी में आता है, अपन ने पीछे डिस्कस किया है भी, इस डिवाइस की इतनी कैपेसिटी होती है 100 GB 200 GB। ये ऐसा फॉर्मेट नहीं होता है। देखो ये जो मैंने पीछे बताया था भाई, क्या होता है अपने ज्यादातर 1024 का फॉर्मेट अपने चलता है। इनको आप 10 के सीक्वेंस में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, ये 10 की पावर 3 होती है, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 10 की पावर 27 और 10 की पावर 30। मतलब जब अपन क्या है, इनको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे या डिजिट्स में, जैसे भाई अपन बात करें इसको 10 की पावर 3 क्यों कहेंगे, तो आपको पता होगा 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या हुआ, 1000। तो इसके अंदर 1024 आ रहा है, मतलब
चॉइस आ रहा है, तो ये इस फॉर्म में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई इसके बराबर कितने बाइट होते हैं। तो जरूरी नहीं है आपके सामने सीधा सीधा 1000 चॉइस लिखा हुआ है, उसमें आपके पास ये भी लिखा हुआ जाता है, तो आप 10 के सीक्वेंस में घात के रूप में भी क्या कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो, या बता सकते हो भी इतने 10 की घात इतना इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने मेमोरी की यूनिट्स थी, तो ये नोट कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है। मोस्टली मेमोरी यूनिट का जो क्वेश्चन है RICIT में लगभग पूछा जाता है, और भी जो अपने राजस्थान की कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्जाम्स होती है, या फिर कहें कि जिनमें कंप्यूटर सिलेबस होता है, उन एग्जाम्स के अंदर भी क्या होता है, मेमोरी की यूनिट्स पूछी जाती है। ज्यादातर अपन क्या पढ़ते हैं भी, या तो किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट तक पढ़ते हैं, लेकिन इनके आगे भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। अब आजकल क्या है, यूनिट्स के बारे में पूछ लेता है, या फिर सीक्वेंस, भाई सीधा सीधा तो सबको याद रह जाता है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, नाम दे देते हैं, फिर सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है, भाई सबसे बड़ी वाली को छोटी छोटी अरेंज करो, या छोटी से बड़ी की तरफ अरेंज करो। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो आपको अगर ये मेमोरी की यूनिट्स याद है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी मेमोरी यूनिट्स, जो अपन ने मेमोरी जब पढ़ा था उस टॉपिक में अपन छोड़ चुके थे। ठीक है, अब देखो, अब अपन लेंगे दूसरा न्यू टॉपिक। देखो, आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, या फिर आप कह सकते हो डेवलपमेंट भी कह सकते हो। मतलब कंप्यूटर का जो इतिहास है, या फिर कहें कि इसका जो विकास हुआ था, वो विकास कैसे हुआ, वो अपन बात करेंगे भी। कंप्यूटर का इतिहास क्या था भाई, आज अपने पास जो कंप्यूटर है उसी फॉर्म में अपने पास कंप्यूटर स्टार्टिंग से बन गया था, या फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे चलते हुए आ रहा है, या इसका इतिहास क्या था, वो अपन बात करेंगे। तो देखो, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर की हिस्ट्री में भी, सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। आपसे पूछा जाए भी सबसे फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था दुनिया में सबसे पहले। तो देखो, कंप्यूटर मैंने आपको पहले भी बताया, कंप्यूटर क्या होता है, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में, या फिर एक कैलकुलेटर के रूप में, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक गणना करने का यंत्र है। कंप्यूटर क्या है, गणना करने का यंत्र है, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में अपन गणना नहीं करते हैं, ज्यादातर अदर काम करते हैं, तो वो अपन नहीं लेते हैं। लेकिन इसका मीनिंग मैंने समझाया था फर्स्ट क्लास में भी, भाई कंप्यूटर जो है वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है, एक गणना करने का यंत्र होता है, जो गणना करने के लिए जितनी भी अपनी टिपिकल या फिर जो हार्ड अपनी कैलकुलेशंस थी, उन कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए, फास्ट करने के लिए अपन ने कंप्यूटर का विकास किया था। अब बात आती है भाई, फर्स्ट जो अपने कंप्यूटर था वो कौन सा था, जो गणना करने के लिए काम में लिया जाता था, आज के कोई हजारों साल पहले भी। भाई ये तो है ही नहीं, गणना स्टार्टिंग से ही चली आ रही है, आदि मानव के जो समय से था उस समय से भी गणना तो वो भी करते ही थे। वो कैसे करते थे, वो पत्थरों से, अलग सिस्टम था, जैसे सुना होगा भी, जो अपने पूर्वज थे, आदि मानव थे, जब बहुत पुराने समय की बात है भी, आग जलाने के लिए वो पत्थरों को भिड़ा के आग जलाते। आजकल अपने पास बहुत सारे सिस्टम हो गए, तो वैसे ही कैलकुलेशन करने के लिए भी वो अलग टेक्निक यूज करते थे। लेकिन जहां तक अपने समझ में आता है भी, सबसे जो पहली डिवाइस है कंप्यूटर को, या फिर अपन कहें कि कैलकुलेशन करने के लिए जो डिवाइस यूज की गई थी, वो सबसे पहली डिवाइस थी अपने अबेकस। फर्स्ट जो अपन कह सकते हैं अबेकस। पहली जो डिवाइस मानी जाती है कैलकुलेशन के लिए या गणना करने के लिए, वो डिवाइस अपनी कौन सी है, अबेकस है। अब देखो, अबेकस क्या है, ये अगर इसका विकास माना जाए, या ये किसने इन्वेंट किया था, ये सबसे पहले इसको किसने विकसित किया था, तो देखो ये चाइना की डेवलप की गई डिवाइस है।
जो आज के कई हजारों साल पहले, लगभग 300,000 ईसा पूर्व भी आप कह सकते हो, ठीक है, से पहले की डिवाइस है। अब देखो अबेकस होता क्या है, एक लकड़ी की फ्रेम में क्या होते हैं, पैरेलल जो अपने हैं मेटल के वायर्स होते हैं, इन वायर्स में क्या होते हैं, बीड्स, या पर कह सकते हैं कि इनमें मोती या मणिये जो होते हैं अपन बोलते हैं, वो आज आपको आज भी ये यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जब यहाँ छोटे होंगे तो फर्स्ट क्लास में अपन जाते हैं तो आजकल स्कूलों में क्या है, छोटे छोटे बच्चों को काउंटिंग वगैरह सिखाने के लिए ऐसे डिवाइस का यूज किया जाता है ताकि बच्चा खेल खेल में काउंटिंग सीख जाए, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है अबेकस, वो अबेकस क्या था, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जो अपन कह सकते हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर था जो ना तो मैकेनिकल था ना इलेक्ट्रिकल था, मतलब ये किसी चीज से नहीं चलता, बिजली वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसमें क्या है, लकड़ी की फ्रेम है, इस फ्रेम में वायर लगे होते थे, इन वायर्स में छोटे छोटे मणिये मोती बीड्स जो कहा जाता है वो लगे होते थे, इनको काउंटिंग वगैरह के लिए, गिनती वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता था। तो सबसे पहले जो डिवाइस अपने आती है कैलकुलेटिंग की, या फिर कहे कि सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो कौन सा था, अपने अबेकस, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और इस अबेकस को जापान में सारोबेनविक, आज भी इंडिया में तो कैलकुलेशन सिखाने के लिए स्कूल में देखा होगा, लेकिन फिर भी चाइना जापान वगैरह में इनको क्या है, आज भी कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसको देखो सारोबेन जापान में कहा जाता है। तो सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस या पहला कंप्यूटर कौन सा हुआ, अबेकस, जो किसने डेवलप किया था, चाइना ने। कब किया था, वैसे डेट तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आज के हजारों साल पहले की ये माना जाता है, क्योंकि क्या पता भाई हजारों साल पहले लिया गया था, तो अपन पुरानी जो सभ्यताएं होती हैं उनमें अपन को पता चलता है कि उस सभ्यता में, उस सभ्यता के या उस जमाने के लोग ये चीजें यूज करते थे। तो वो जो पुरानी सभ्यता है उनमें इनके भी अवशेष मिले हैं, तो उनसे अंदाजा लगा सकते हैं भाई अबेकस आज के कई हजारों साल पहले भी यूज होता था, ठीक है। तो ये था अपने पहला कंप्यूटर। फिर इसके बाद आता है देखो एक नेपियर्स बोन। ये जॉन नेपियर्स ने बनाया था। इसको डेवलप लगभग 1600 जो ईस्वी है उसके बाद में अपने जो आज के जमाने के हैं वो धीरे धीरे कंप्यूटर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुके थे। तो 1617 के अंदर एक डिवाइस आई थी, नेपियर्स बोन। देखो ये भी क्या है, एक नॉर्मल डिवाइस थी जो अपन कहें कि लकड़ी की फ्रेम से है। अब देखो अपन पीछे की जो है वो, अगर आपने पास प्रोजेक्टर होता, डिजिटल बोर्ड होता, तो आपको इमेज वगैरह दिखा के एक्सप्लेन कर सकते थे भी, ऐसा होता था नेपियर्स बोर्ड। तो ये क्या है, पुराने जमाने का, ये कहे कि सबसे पहली ये जो डिवाइस थी ये तो आएगी इसके बाद में 1617 में अपने नेपियर्स बोन नाम की एक डिवाइस आई थी, जो किसने क्रिएट की थी, नेपियर्स, जॉन नेपियर्स ने। अब इस डिवाइस में क्या है भी, इसमें कैलकुलेशन हो रही थी। अब ये क्या करना स्टार्ट हो गया, इसमें जोड़ और बाकी भी होना स्टार्ट हो गया। मतलब ये ऐसी डिवाइस थी, इसमें भी लकड़ी की फ्रेम वगैरह में कुछ ऐसा सिस्टम था जिससे क्या है कैलकुलेशन की जाती थी, इसमें जोड़ और बाकी भी कर सकते थे। तो ये दूसरी डिवाइस आ गई। इसके बाद में अपने आता है 1642। देखो एक डिवाइस आती है पास्कल लाइन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। पास्कल लाइन जो बनाया था ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल नाम का जो वैज्ञानिक था, उसने क्या है इस डिवाइस को क्रिएट किया था। तो ये कह सकते हैं कि जो पास्कल लाइन था ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। वह ये भी केवल कैलकुलेटर के फॉर्म में चल रहे हैं, अभी कंप्यूटर नहीं है। देखो कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस क्या होता है आपको भी पता होगा, आप यूज करते हो। तो कैलकुलेटर में क्या होता है, डेटा सेव नहीं होता है, जबकि कंप्यूटर में अपन डेटा सेव करके रख सकते हैं। तो अभी ये क्या चल रहे हैं, केवल कैलकुलेटर के फॉर्म चल रहे हैं, केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं, डेटा को सेव करके नहीं रख सकते हैं। तो देखो ये फर्स्ट आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर था।
फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, सबसे पहला। मैकेनिकल का मतलब जिसमें बिजली का यूज नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती थी। तो ब्लेज पास्कल ने एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था पास्कल लाइन 1642 में। अब इसमें भी जैसे जोड़ बाकी ये अपने मैकेनिकल फॉर्म में होने लग गए, या फिर कहें कि ये कैलकुलेटर के फॉर्म में अपने थे। फिर नेक्स्ट आता है अपने 1672 में एक डिवाइस आई थी स्टेप्ड रेकोनर। स्टेप्ड रेकोनर, ये जो डिवाइस है, देखो ये डिवाइसेस क्रिएट हो रही है, इनके बीच में और भी बहुत सारी डिवाइसेस आई हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अपन कहें कि उनका इतना वो नॉलेज नहीं है, देखने को नहीं मिलता है, उनके बारे में इतना नॉलेज नहीं मिलता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो डिवाइसेस यूज की जाती थी उनका अपन को ये लेख मिलता है। तो देखो स्टेप्ड रेकोनर जो डिवाइस है ये किसने बनाई थी? गॉटफ्राइड विलियम रेकोनर। स्टेप्ड रेकोनर जो है, सॉरी रेकोनर तो नाम दिया है, लेबनिज। ये साइंस, ये इंग्लिश नेम कुछ ऐसे ही होते हैं। 1672 में स्टेप्ड रेकोनर एक डिवाइस बनाई थी, किसने? गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज ने इसको बनाया था। ये डिवाइस भी क्या थी अपने, अपन कह सकते हैं कि ये भी एक कैलकुलेटर था, कैलकुलेशन के लिए इसमें यूज किया जाने लग गया था। या फिर ये कहें कि ये जो डिवाइस है थोड़ी सी पास्कल लाइन से ही प्रेरणा लेके डेवलप की गई थी, इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग होना भी पॉसिबल हो गया था। तो ये डिवाइस थोड़ी सी और इम्प्रूव थी पास्कल लाइन से भी। इसके बाद में भी अपने डिवाइस आई, तो अपन कह सकते हैं जैकार्ड जूसे नाम से। देखो इसका 1800 कुछ, डेट कंफर्म नहीं कह सकती। तो इसका जो यूज है वो देखो जैकार्ड जूसे, जैकार्ड जूसे नाम की ये डिवाइस थी, जिसको Z1 के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक अपन कहें कि जैसे अपने कंप्यूटर में जो डेटा है इनपुट देने के लिए धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, 1800 ईस्वी के लगभग अपना आ चुके हैं। देखो इसकी कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, 1881 लगभग बताते हैं। थोड़ा सा एक बार मैं कंफर्म करके और कभी बता दूंगी, कभी डिस्कस हुआ तो देखो ये क्या है, 1800 जैकार्ड जूसे नाम की जो डिवाइस है, इसमें सबसे पहले पंच कार्ड का यूज हुआ था। पंच कार्ड, पंच कार्ड जैसे आज अपन इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं, पुराने जमाने में अपनी क्या है, इनपुट देने के लिए पंच कार्ड जो है उसका यूज होता था। तो पंच कार्ड के माध्यम से इनपुट देने के लिए यूज किया जाता था। तो ये तो कुछ ऐसी डिवाइसेस थी जो अपन कहें कि मैकेनिकल फॉर्म में थी या फिर कैलकुलेटर के फॉर्म में थी। इनके बाद में अपना मेन जो डेवलपमेंट है वो इनके बाद में होना स्टार्ट हुआ था। देखो एक बार मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखो अब अपने आता है 1822 में। 1822 में एक डिवाइस बनी थी जिसका नाम था डिफरेंशियल इंजन। डिफरेंशियल इंजन किसने बनाया था? देखो ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। अब देखो चार्ल्स बेबेज को इसको क्या कहा जाता है, सुना होगा आपने, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, या फिर कहें कि कंप्यूटर का जो पिता है वो पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को जनक भी बोलते हैं इसको। तो कंप्यूटर का जनक, पिता या फादर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अब देखो चार्ल्स बेबेज ने एक तो 1822 में क्या बनाया था? डिफरेंशियल इंजन बनाया था। एक डिवाइस और बनाई थी लगभग 1837 के लगभग, ये पूरी हो चुकी थी, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन।
उस डिवाइस का नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। वैसे तो देखो ऐसे सुनने में पढ़ने में मिलता है भी, जो चार्ल्स बेबेज है, इस चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन क्रिएट किया था। फिर इन्होंने क्या बनाया था? एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये दोनों ही जो डिवाइसेस हैं, ये दोनों ही डिवाइसेस इनकी अधूरी थी, इन्होंने पूर्ण कंप्लीट नहीं की थी। अब वो क्यों नहीं की थी, क्या रीजन था, वो अपने को नहीं पता है, लेकिन ये बोलते हैं पहले उन्होंने डिफरेंशियल इंजन क्रिएट किया था, फिर उसको बीच में अधूरा छोड़ दिया, पैसों के कारण या सुविधाओं के कारण। कैसे छोड़ा वो देखो अपन को नहीं पता है। फिर इन्होंने दूसरा एक और इंजन क्रिएट किया जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। अब इसको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? भाई इन्होंने डिवाइस तो अधूरी छोड़ी थी, कंप्लीट की नहीं थी, लेकिन बाद में इनके जो असिस्टेंट वगैरह थे, इनके जो शिष्य वगैरह थे, उन्होंने इनको कंप्लीट भी किया था। तो देखो एनालिटिकल जो इंजन है, इस इंजन में क्या है, आज का जो सिस्टम अपन यूज कर रहे हैं, मतलब आज के जो जमाने के कंप्यूटर अपन यूज कर रहे हैं, उनमें जो काम हो रहा है, ये आज के जमाने के कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना। तो वो जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट इस एनालिटिकल इंजन के अंदर चार्ल्स बेबेज ने यूज किया था। इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। तो ये जो प्रोसेस था, मेन जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट उनके एनालिटिकल इंजन में यूज किया गया था, या उन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था इसमें इसका यूज हुआ था। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। भाई पीछे देखोगे नेपियर्स बोर्न भी आया था, गोटफ्राइड भी आया था, जेकार्ड जूसे भी बहुत सारे आए थे, लेकिन उनका नाम फादर ऑफ कंप्यूटर में नहीं आता है, लेकिन चार्ल्स बेबेज का आता है। क्यों आता है? क्योंकि मेन बात क्या होती है? कॉन्सेप्ट की होती है। और वो जो कॉन्सेप्ट था, आज के जमाने का जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट अपने चार्ल्स बेबेज ने दिया था। इसीलिए कंप्यूटर का जो पिता है, फादर है, या जो जनक है, वो जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो मेन अपना काम यहाँ से स्टार्ट हो गया। मेन डेवलपमेंट जो कंप्यूटर का, तो वो अपने यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब देखो इसके बाद में और भी बहुत सारे आए, बहुत सारी डिवाइसेस यूज हुई। अब उन डिवाइसेस को काम में लेने के लिए, जिससे आपने सुना होगा, फर्स्ट जो कंप्यूटर था इलेक्ट्रोमैकेनिकल, वो अपने मार्क फर्स्ट था। फिर इसके बाद में एनिएक आया, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो अपने एनिएक है, यूनिवेक है, बहुत सारे अपने कंप्यूटर है, एडवेक है, ये कंप्यूटर भी आए थे। तो मैन जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को? क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, और इस एनालिटिकल इंजन में मैन जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है, जिसपे आज के कंप्यूटर काम कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया था 1837 के लगभग। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अब कई बार पूछा जाता है, कई बार भी, सबसे पहला जो कंप्यूटर था, सबसे जो फर्स्ट प्रथम जो कंप्यूटर अपने आता है, वो अपने आता है मार्क फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब जिसमें जो लगभग 1943 के लगभग। देखो ये इनकी बात थोड़ी सी अपन पीडीओ में भी करेंगे, लेकिन पीढ़ियां पढ़ेंगे उस टाइम पे थोड़ा अलग पढ़ लेंगे। उससे पहले अपन को मेन चीजें अपन को पता होनी चाहिए। 1943 के लगभग अपने क्या हुआ था, जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था, या फिर कहें किसको मार्क फर्स्ट नाम दिया गया था, और ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। वैसे अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो अबेकस आ गया। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए भी सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा, पास्कल लाइन हो गया। उसके बाद में आपसे पूछा जाए भी पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो अपने आ गया मार्क फर्स्ट। इसी के साथ अपने और भी कंप्यूटर्स आते हैं, जैसे एनिएक है, यूनिवेक है। तो देखो अगला जो कंप्यूटर अपने आता है, वो आता है एनिएक। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रो तो इसमें वैसे ही नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये अपने जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक या फिर कहें कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, पहला विद्युत उपकरण या फिर कहें कि विद्युतीय या बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर था जो अपने आया था। ठीक है, एनईए की क्या पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। कई जगह आपको सी की कैलकुलेटर भी देखने को मिलेगी, तो मोस्टली इसकी सही तो अब देखो अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग अपने अपने हिसाब से मानते हैं। इसी के साथ साथ अपने एक और डिवाइस या फिर कहें तो इसकी यूज आप कह सकते हो 1946 के लगभग आया था, और इसका जो डेवलपर था या इन्वेंटर जो था वो इन्वेंटर एक तो था नहीं, इसके दो तीन साथ मिलके बनाते थे। तो जॉन, देखो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, जॉन प्रेस्पर और जॉन मछली। इसने क्या किया था, इन दोनों ने मिलके क्या किया था, इसको एनईए को इन्वेंट किया था, इसको विकसित किया था, डेवलप किया था। इसी के साथ एक और आता है यूनिवेक, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फर्स्ट कॉमर्शियल अपन कह सकते हैं कि पहला व्यवसायिक जो कंप्यूटर था, वो व्यवसायिक, यहाँ नीचे आपको शायद नहीं दिखे तो थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। देखो ये तो इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज भी कह सकते हैं कि एनईए जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर था, मतलब सबसे पहले यूज किया जाने वाला नॉर्मल उद्देश्य को पूरा करने के लिए या सामान्य कार्यों को करने के लिए अपना जो पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था, वो कौन सा था, एनईए। इसी के साथ दूसरा कॉमर्शियल जो यूज है यूनिवेक, ये जो है ये भी जो अपने जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जो जॉन मछली थे, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। और ये फर्स्ट जो पहले अपन कहें कि सबसे पहला कॉमर्शियल या व्यवसायिक कंप्यूटर था जो अपने बनाया था, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सॉरी यूनिवेक, यूनिएक होता है, यूनिवर्सल एंड कंप्यूटर। तो ये अपने क्या था, सबसे सॉरी 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 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक एंड वो वाला याद हो गया, कंप्यूटर। वो इंसान है, मिस्टेक हो जाती है। तो यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है, ने सबसे पहला जो अपन कहें कि कॉमर्शियल जो कंप्यूटर था या फिर ये कहें कि सबसे व्यवसायिक जो कंप्यूटर था वो अपना कौन सा था, यूनिवेक था। ये भी जॉन प्रेस्पर, जो एकर्ट और जॉन मछली थे, उन्होंने डेवलप किया था। इनके इन्वेंटर भी कौन थे, जॉन प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मछली। इन दोनों ने क्या किया था, यूनिएक को भी इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्होंने ही डेवलप किया था। इनके बाद में एडवेक वगैरह और भी बहुत सारे कंप्यूटर आए थे, तो वो देखो अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। बाद में क्या है, उनका इतना डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सा था, या फिर कहें कि पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कौन सा था, मैकेनिकल कौन सा था, तो ये अपने पूछा जाता है, या फिर इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो देखो ये जो अपने हैं ये सारा डेवलपमेंट था
कंप्यूटर का विकास था, या फिर ये कह सकते हैं कि इतिहास था जो धीरे धीरे अपने कंप्यूटर को डेवलप होता हुआ आ रहा है। इसके बारे में अपन और भी डिस्कस करेंगे। जनरेशन अभी और बकाया है, तो जनरेशन वो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी के साथ अपनी ये जो आज की क्लास है ये अपने यहीं पे खत्म होती है। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और भी आगे लोगों तक इसको फॉरवर्ड करो। और RKCL वाले जो बच्चे हैं वो इस क्लास को अच्छे से देख लेना, इनकी फुल फॉर्म वगैरह पूछी जाती है। और कल मैंने आपको RSCIT का जो पेपर है वो भी सोल्व करवाया था, तो उससे आपको अंदाजा हो गया होगा भी कैसा पेपर आता है, कैसा आएगा। ठीक है, अगर आपको और भी पेपर की डिमांड चाहिए या आप और भी चाहते हो भी और भी पेपर जो है सॉल्यूशन करवाएं, तो नेक्स्ट एक और वीडियो, एक दो वीडियो डाल देंगे जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। एग्जाम प्रीवियस जो एग्जाम के एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो जैसे आप पेपर सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे आपको थोड़ा सा फायदा ये हो जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट में आ जाता है तो वो आपके माइंड में रहेगा, तो वो भी आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।